योग चल रहा था। इसमें हम लोग 8 मंत्रों 8 श्लोक तक जो है स्वाध्याय किया हुआ था। 9वें से चलते हैं। 9वें में कहते हैं कि यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और नाक तथा मन की सहायता से ही विषयों का सेवन करता है। तो यह जो जीवात्मा है वह विषयों से कैसे सेवन करता है? तो आँख से, कान से, त्वचा से, जीभ से, नाक से तथा मन की सहायता से विषयों का सेवन करता है। किससे करता है? मन की सहायता से विषयों का सेवन करता है। और आगे कहते हैं कि ये तो पता ही है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है कि मन के सहायता से ही विषयों को सेवन करता है। ये तो सब आप लोगों को पता ही है। आगे चलते हैं। जब यह शरीर छोड़कर जाता है, जीवात्मा यानी कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जाता है अथवा जब यह शरीर में स्थित हुआ गुणों से युक्त हो विषयों को भोग करता है, तब भी इसको अज्ञानी जन नहीं जानते। जीवात्मा ज्ञान से ही जाना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जीवात्मा को जानने का एक ही माध्यम है, वह है ज्ञान। कह रहे हैं कि जब यह जीवात्मा शरीर छोड़ करके जाता है अथवा जब यह शरीर में स्थित हुआ गुणों से युक्त हो विषयों का भोग करता है, गुणों से युक्त हो जाता है और जब वह विषयों का भोग करने लगता है तब भी इसको अज्ञानी जन नहीं जानते। कहते हैं कि तब भी इसको जो अज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं जानते। अर्थात जीवात्मा ज्ञान से ही जानता है। आपके शरीर में आत्मा तो है, इतने दिन तक आप लोग इसका भोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भोग कर रहे हैं ना आप सभी लोग, परंतु क्या जीवात्मा का आप लोग भोग कर पा रहे हैं? जीवात्मा को आप जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे हैं। मतलब ये आपके शरीर में है। जब शरीर छोड़ करके जाता है या शरीर में रहता है या विषयों का भोग करता है, तब जो अज्ञानी लोग होते हैं इस जीवात्मा को जान नहीं पाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वही जीवात्मा को जान पाते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वह जीवात्मा को नहीं जान पाते हैं। तो शरीर रहते हुए जीवात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। भोगों में लगाने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर यदि भोगों में अब जीवात्मा को लगा दिया तो नहीं जीवात्मा को जान पाओगे। फिर आगे कहते हैं कि इस आत्मा को योगी जन ही यत्न करने पर देख सकता है। अगर कोई योगी है या कोई इसका अभ्यास कर रहा है, यदि प्रयत्न करेगा तो वही व्यक्ति इसको देख सकता है, बाकी और इसको कोई नहीं देख सकता है। जीवात्मा को केवल योगी व्यक्ति ही देख सकता है। जीवात्मा को और कोई नहीं देख सकता है। बात समझ रहे हैं? जीवात्मा को चाहे कोई कह दो कि कोई और देख ले, बिना जो योग का अभ्यास करता हो या कुछ ऐसा कोई कार्य करता हो, तो वो नहीं देख पाएगा। ये कहते हैं कि जीवात्मा को केवल वही देख सकता है जो योगी है, जो योग का अभ्यास करता है। जीवात्मा को वही देख सकता है। और कहते हैं कि जिन्होंने अपने अंतरात्मा को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी यत्न भी करे तो इसको नहीं जान सकते। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को शुद्ध नहीं किया, तो अंतरात्मा जो शुद्ध होती है वह केवल ज्ञान से होती है। किससे होती है? अंतरात्मा जो शुद्ध होती है वह केवल ज्ञान से होती है। तो जो कोई यदि अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर पाता है, ज्ञान उसके अंदर नहीं जा पाता है, तो वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, आत्मा को नहीं जान पाता है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए? पहले ज्ञान, जब ज्ञान आता है तो आत्मा के भीतर पवित्रता आती है। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आत्मा के भीतर पवित्रता आती ही नहीं है। ज्ञान के कारण ही आत्मा के भीतर पवित्रता आती है। यदि ज्ञान नहीं है तो आत्मा को पवित्रता कभी नहीं आएगी और वह मुक्त नहीं हो पाएगी। आत्मा को पवित्र करने के लिए वेदों के अच्छे ज्ञान होना जरूरी है। उपनिषदों के, दर्शनों के, गीता के द्वारा यदि आपको ज्ञान नहीं प्राप्त है तो आप अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर पाओगे।
अंतरात्मा शुद्ध होती है योगाभ्यास के द्वारा। चित्त के वृत्तियों का निरोध जब व्यक्ति कर देता है और क्लेशों को दग्ध बीज कर देता है, तब जाकर के उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो पाती है। फिर आगे कहते हैं कि जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, वह मेरा यानी कि परमात्मा का ही तेज है, ऐसा जान। कहते हैं कि जो आपको तेज दिखाई देता है, तेज आप लोग देखते हैं, तो कहते हैं कि जो तेज सूर्य में दिखाई स्थित है, जिस तेज को आप सूर्य में देख रहे हैं, वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य को तो प्रकाशित कर रहा है, सूर्य में भी उस ब्रह्म का ही तेज है, उस परमात्मा का ही तेज है। तो कह रहे हैं कि जो तेज सूर्य में स्थित है वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। और कहते हैं कि जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, चंद्रमा में, अग्नि में, सूर्य में, वह सब परमात्मा का ही तेज है, ऐसा जानना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि तो सूर्य का तेज है, चंद्रमा का प्रकाश है, परंतु वो न सूर्य का है, न चंद्रमा का है, न ग्रह का है, न नक्षत्र का है। वह किसका प्रकाश है बताइए? वह ब्रह्म का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश है। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। और अब तो आप लोगों को ये जानना ही चाहिए कि वो ईश्वर का प्रकाश है। अब कहते हैं कि गतिशील पदार्थों में प्रवेश करके परमात्मा ही अपने ओज से सबके सब भूतों को धारण करता है। तो कहते हैं कि जो गतिशील पदार्थ हैं, जिनमें गति है, तो संसार में कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें गति नहीं है? बताएंगे आप लोग? संसार में कोई ऐसा पदार्थ है क्या जिसमें गति ना हो? बोलिए, संसार में कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें गति ना हो? सब में है कि नहीं है? सब में गति है। तो कहते हैं कि गतिशील पदार्थों में प्रवेश करके परमात्मा ही अपने ओज से सभी को ओतप्रोत कर रहा है और धारण कर रहा है। और संपूर्ण औषधियों में परमात्मा का ही रस और सोम, मतलब सुख देने वाला, अमृत देने वाला पुष्टकारी प्रभाव समाहित है। उस परमात्मा का ही सभी औषधियों में, सभी सब्जियों में, सभी फलों में, सभी पेड़ पौधों में जो उनके फल हैं, रस हैं, जल है, तत्व है, जो मिट्टी के माध्यम से, जल के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से उनको मिल रहा है, वो किसके द्वारा मिल रहा है? वह सूर्य के ब्रह्म के द्वारा ही, अर्थात परमात्मा के द्वारा ही मिल रहा है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, अब ये तो ईशावास्य उपनिषद में हमने बताया है कि जहाँ जहाँ पे गति है वहाँ वहाँ ब्रह्म है। अब आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को गति दिखे, जिस जिस पदार्थ में गति दिखे, वहाँ वहाँ पे ब्रह्म को जानना चाहिए, वहाँ वहाँ ब्रह्म को देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि मैं यानी कि परमात्मा वैश्वानर अग्नि होकर सब प्राणियों के शरीर में स्थित है। वैश्वानर अग्नि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्नि। तो वो कह रहे हैं कि अग्नि जो है, वैश्वानर जो है, परमात्मा जो है, अग्नि का रूप लेकर के सभी प्राणियों के शरीर में स्थित है। तो आप लोगों के शरीर में वह कौन सी अग्नि है जो आप लोग जानते हो कि परमात्मा की वह शक्ति, वह अग्नि हमारे शरीर में है? बताइए, आप सभी के शरीर में कौन कौन सी अग्नियां हैं? जठर अग्नि और वैसे तो कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं ये बताइए? आयुर्वेद में कहा गया है, मैंने बताया कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं? 13 प्रकार की। कितने प्रकार की? आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में बात कही गई है। तो वो 13 प्रकार की अग्नियां कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, मस्थि, अज्जा, मज्जा, शुक्र और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और एक जठराग्नि। परमात्मा ने हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां दिया हुआ है।
तो यही कह रहे हैं कि अग्नि के रूप में परमात्मा सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। और कह रहे हैं कि प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। जो ईश्वर है वो प्राण और अपान के माध्यम से ही जो है 4 प्रकार के अन्न को हमारे शरीर में पचाता है। परमात्मा ही अन्न को पचाता है और वह प्राण ब्रह्म की शक्ति है। तो वो ब्रह्म की शक्ति के द्वारा अन्न पचता है। अब बहुत लोगों को पता होगा कि हमने तो मेहनत करके हम पचा लेते हैं, काम करके पचा लेते हैं, तो शरीर की गति होती है, ऊर्जा खर्च होता है, तो पचेगा भोजन। परंतु मुख्य रूप से इसको पचाने का काम कौन करता है? परमात्मा करता है, ब्रह्म करता है, ईश्वर करता है। तो वैश्वानर अग्नि होकर के संपूर्ण प्राणियों के शरीर में वह स्थित है और प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के वह अन्नों को पचाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अभी आगे आगे आएगा। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि और परमात्मा मतलब परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और स्मृति और ज्ञान मतलब परमात्मा के ही कारण होता है। जो आपको स्मृति होती है, जो आपके भीतर जो ज्ञान आता है, वह परमात्मा के कारण ही आता है। और अपोहन अर्थात अनुभव और अनुभव करने की शक्ति भी परमात्मा से ही प्राप्त होती है। वेद के द्वारा जानने योग्य और वेद को जानने वाला भी परमात्मा ही है। तो कहते हैं कि परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। क्या है? परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ये बताइए, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों संभव है क्या हृदय में? बोलिए। हृदय में परमात्मा भी रह सकता है और जीवात्मा भी रह सकती है क्या? बताएं। क्यों नहीं रह सकती है? रह सकती है ना। रह सकती है। तो जब कण कण में है तो हृदय तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, आपके मुट्ठी के बराबर है। जब आपके मुट्ठी के बराबर है तो एक एक सेल में परमात्मा है और जीवात्मा तो उसका स्थान ही हृदय की गुहा में रहता है। तो हृदय में परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है। परंतु ये आप कहो कि दोनों एक हैं, बहुत लोगों को यही भ्रम हो जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा क्या है, दोनों एक है। ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, तो इसको लोग उल्टा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उल्टा नहीं समझना है। ठीक है, जीवात्मा जो है, हृदय में जीवात्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहता है। इस बात को आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, और कह रहे हैं कि वह परमात्मा ही जो है ज्ञान का कारण है, अनुभव का कारण है, वेद द्वारा जानने योग्य और वेद को जानने वाला भी वही है। मतलब जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो परमात्मा के कारण प्राप्त करते हो, जो आप अनुभव करते हो परमात्मा के कारण करते हो, जो शक्ति, जो आप बल प्राप्त करते हो, शक्ति प्राप्त करते हो, वो भी परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। और जो कुछ भी आप जान रहे हो, संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब कुछ जानने वाला और देने वाला वह परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है। उसी उसी के द्वारा यह सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि द्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं कि इस लोक में, अभी इसको, इस लोक में क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पदार्थ हैं।
एक का नाश हो जाता है और एक का नाश नहीं होता है। क्षर उसको कहते हैं जिसका नाश हो जाता है, और अक्षर उसको कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है। अक्षर मतलब जिसका नाश न हो, उसको अविनाशी कह दिया जाता है। तो कहते हैं कि दो तरह के पदार्थ हैं। जो नाशवान है उसे प्रकृति कहते हैं, और जो नाशवान नहीं है उसे ब्रह्म या आत्मा कह लेते हैं। तो कहते हैं कि जो भूतों से बने हैं, जो पंच महाभूतों से बने हैं, वे नाशवान हैं, और जो शरीर के हृदय की गुहा में रहता है वह अविनाशी कहा जाता है। तो यहाँ पे हृदय की गुहा में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। परंतु एक बात इस दोनों जान लीजिए कि जैसे परमात्मा अविनाशी है, उसी तरह से आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता है और परमात्मा का भी विनाश नहीं होता है। दोनों हृदय में स्थित रहते हैं। परंतु इसमें केवल जो प्रकृति है, अर्थात जो पंच महाभूतों से जो बना हुआ है, उसका तो नाश निश्चित ही है। उसका तो नाश हो ही जाता है। ठीक है, उसको, वह नाशवान पदार्थ है। प्रकृति जो है क्या है? नाशवान पदार्थ है। आगे कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष जिसको पुरुषोत्तम कहा गया, कि जो पुरुषों में उत्तम है, जो सबसे उत्तम पुरुष है, वह तो अन्य है, वह परमात्मा कहा जाता है। जो पुरुषोत्तम है उसको परमात्मा कहा गया है। वह तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा जो है तीनों लोकों में धारण पोषण करता है। वह अविनाशी ईश्वर है। परमात्मा क्या है? परमात्मा ही अविनाशी ईश्वर है। परमात्मा जो है यही तीनों लोकों का धारण भी करता है, मतलब उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। ये सब परमात्मा ही करता है, क्योंकि वही सबको धारण किए हुए है। सब कुछ उसी के धरा पर सब कुछ स्थित है। प्रकृति में जो शक्ति बन करके इस पूरे संपूर्ण संसार को जो बनाती है, वह भी ब्रह्म की ही शक्ति है। और कह रहे हैं कि परमात्मा जड़वत नाशवान से पृथक है। मतलब परमात्मा जो है, जो जड़ पदार्थ हैं और जो नाश होने वाले पदार्थ हैं, उनसे एकदम अलग है। परमात्मा क्या है? जो जड़ पदार्थ हैं, जो नाश होने वाले पदार्थ हैं, उनसे अलग है। ये मत समझ लेना कि परमात्मा पंचमहाभूत है। परमात्मा पंचमहाभूत नहीं है। हाँ, परमात्मा की शक्ति पंचमहाभूतों में होती है, परंतु परमात्मा नाशवान नहीं है। इस बात को जान लेना चाहिए। और कहते हैं कि इस लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से ही प्रसिद्ध है। जो ईश्वर का नाम कहा गया है कि ईश्वर को किस तरह से जाना जाए, तो ईश्वर को कहते हैं कि जो है इस लोक में भी और वेदों में भी, कहते हैं कि जितने भी लोकांतर हैं, उन सभी लोकांतरों में और वेदों में भी परमात्मा का नाम पुरुषोत्तम ही बताया गया है। क्या बताया गया है? परमात्मा का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। ठीक है। अब आगे कहते हैं, समझ में आ गया ना? अब आगे, हे भारत, कहते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की, हे भारत, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से निरंतर मेरा ही भजन करता है, ध्यान करता है। यानी कि जो परमात्मा को, ईश्वर को पुरुषोत्तम मानता है, पुरुषोत्तम मानता है। परमात्मा का एक नाम है पुरुषोत्तम। क्या नाम है? परमात्मा का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है पुरुषोत्तम। इसको आप लोग जानिएगा। तो कभी ध्यान करना हो, कभी नाम लेना हो, तो परमात्मा को भी आप लोग पुरुषोत्तम कह सकते हो। ठीक है। परमात्मा, क्योंकि एक परमात्मा का नाम है पुरुषोत्तम, तो परमात्मा का यह नाम पुरुषोत्तम है। तो कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से परमात्मा का ही भजन करता है, ध्यान करता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम जो पुरुषोत्तम है, इसको आप लोग जानिएगा, धारण करिएगा। ठीक है। इसका नाम, जैसे कि आप ओम का नाम है, उसी तरह से पुरुषोत्तम भी एक परमात्मा का नाम है। ठीक है।
आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अत्यंत रहस्यमय विद्या तेरे द्वारा कही गई है। इसके तत्व को जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। कहते हैं कि अगर इस रहस्य को जो व्यक्ति जान गया है, जान जाता है, वह मनुष्य एक तो ज्ञानी हो जाता है और दूसरा उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण मतलब क्या? उसका मोक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मोक्ष हो जाता है। तो देखिए, जो जो व्यक्ति परमात्मा के, कहा जाता है ना कि परमात्मा के नाम गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति परमात्मा के नाम गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जपने से कुछ नहीं होता, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। परमात्मा के नाम का केवल आप जप कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसके अर्थ का, उसके गुण कर्म स्वभाव का और परमात्मा के प्रति ईश्वर प्रणिधान नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, तब तक कोई भी साधना नाम की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो 15वां अध्याय है, 15 नंबर का जो अध्याय है वह कंप्लीट हुआ। इसमें से यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम अगले अध्याय की तरफ चलेंगे। कोई भी अगर जिनका प्रश्न हो, न समझ में आया हो इसमें, तो आप बता सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। प्रणाम जी। हाँ, एकदम करिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जाप, गायत्री मंत्र का जाप तो बहुत अच्छा है, परंतु एक बार आप इसकी जरूर दीक्षा लीजिए कि कैसे जप करते हैं। समझ रहे हैं? इसका जप कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। मैंने अभी महोत्सव में बहुत से लोगों को ये जो है जप करने का सारा जो है इसका वो किया था, मैंने दीक्षा किया था सभी लोगों का। तो वो सभी लोग जप कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है उनको जप करने में। तो गायत्री मंत्र का जप एक बार करिए, परंतु सही रीति से होना चाहिए। आपको सही अर्थ पता होना चाहिए। मंत्र जप के कुछ नियम हैं, उसके कुछ स्टेप हैं जो आप उसके तहत आपको बताया जाता है। तो कभी आप जप करते हैं, हाँ ऐसे करते रहिए जब तक कुछ नहीं, अभी पूरा ऐसा नहीं है तो आप ऐसे जप कर लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे कि देखिए, मंत्र का जप यदि केवल नाम बोलते हैं तो उसमें आपको 10-20% लाभ होता है। नाम बोलते हैं, यदि अर्थ जानते हैं, नाम से नाम का अर्थ जानते हैं तो करीब चलो आप 40% तक आप कवर कर लिए। उसके बाद अभी बहुत कुछ प्रक्रिया हो, चिंतन मनन, फिर ईश्वर प्रणिधान, तब जा करके 100% उसका लाभ मिलता है। अभी जो केवल जप करते हैं नाम का, तो उनको 5% 10% ही फायदा हो पाता है। इसलिए नाम जप का सही तरीका जानना जरूरी है कि कैसे नाम जप करना चाहिए, तो आप उसको उसका लाभ मिलता है। तो अगर 100% लाभ अगर लेंगे, जो कर रहे हैं आप उनसे पूछिएगा इसका लाभ कितना है। तो आप जो अभी कर रहे हैं वो तो अभी करते रहिए, जब तक अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं से अच्छा है। गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम का जप करते रहिए। और गीता में बहुत से नाम आए, जैसे पुरुषोत्तम नाम है, तो इसका भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे परमात्मा का ये भी श्रेष्ठ नाम है, जो आप लोगों को उचित लगता है। परंतु देखिए, गायत्री मंत्र की महिमा जो बताई गई है वो बहुत प्रभावकारी बताई गई है। इसका प्रभाव तत्काल पड़ता है, इसलिए जो है इस मंत्र की प्राथमिकता ज़्यादा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी विश्व रूप में बताया था कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो मतलब ईश्वर का जो नाम है, वास्तविक नाम जो है, और जिस नाम के जप से जो है आपको सिद्धि प्राप्त होती है, जिस मंत्र के जप से आप की कामनाएं पूरी होती हैं, आपका मोक्ष होता है, आपका कल्याण होता है, वो गायत्री मंत्र है। और स्त्री पुरुष सभी जप सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष के लिए बाधा है, सबके लिए है गायत्री मंत्र। वेद ने सबके लिए बराबर का अधिकार बताया है, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, वेद मंत्र का जप करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, अब और कोई प्रश्न है कि नहीं का?